और अगर कोई भी प्रधान जो सरकार के योजना के अनुसार कार्य कराया है वह भुगतान नहीं पाएगा, और जो बिना योजना का काम हो रहा है सीधे बैक डोर से वह पहले भुगतान हो जाता है। 21-22 की फाइलों का भुगतान अभी तक नहीं की गई, 22-23 की फाइलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसे मई महीने में ले आकर के डिलीट कर दिया गया सारे एफटीओ को। वह एफटीओ बना ही नहीं, MIS से नहीं किया गया। वीडियो साहब के कहने के बाद भी हम लोगों के पास आग्रह किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नए कार्यों का जो है MIS करके एफडीओ बना दिया गया और उसका भुगतान जो है करने के लिए कोशिश किया गया, जिसमें सारे प्रधान जो है उसका विरोध प्रदर्शन किए। विरोध प्रदर्शन नमस्कार, मैं यशडी गिरी, स्वागत है आप सभी का यशडी न्यूज 9 में। क्या समस्या है, क्या करने के लिए आप लोग आए थे? हम लोग सिसमा ब्लॉक से आए थे। हम लोगों की समस्या है पक्के मनरेगा के पक्के कार्यों का भुगतान पिछली बार भी नहीं हुआ, 21-22 का बाकी है, 22-23 का बाकी है, और इस बार भी जो है 23-24 का भुगतान MIS करके एफडीओ बना दिया गया, और पिछला एफडीओ जो बना था जो डिलीट कर दिया गया उसका भी अभी तक उसका बना ही नहीं, MIS से नहीं किया गया। वीडियो साहब के कहने के बाद भी हम लोगों के पास आग्रह किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नए कार्यों का जो है MIS करके एफडीओ बना दिया गया और उसका भुगतान जो है करने के लिए कोशिश किया गया, जिसमें सारे प्रधान जो है उसका विरोध प्रदर्शन किए। विरोध प्रदर्शन के कारण किसी का भुगतान नहीं हुआ। इसी का क्या इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए हम लोग मुख्य विकास अधिकारी जी को अपना ज्ञापन दिए हैं, जिसमें अमल में लिया जाए और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला? जीरो साहब ने कहा कि ठीक है आप लोग समय दीजिए, इसके लिए हमको बुलाए हैं, लोगों को बुला करके जो है अपना बात करते हैं, बात करने के बाद सोचते हैं। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार गुप्ता, मैं ग्राम सभा रामपुर कला का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी वार्ड जो है प्रधान है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप हमारी खबर पहुँचाएंगे जनता तक। मामले को लेकर आप लोग सीडीओ कार्यालय आए? सीडीओ कार्यालय हम लोग इस मामले को लेकर के आए हैं कि जो हमारे वहाँ ब्लॉक का जो कार्य पद्धति है पूरी तरह बिगड़ी हुई है। कार्य पद्धति में सुधार नहीं जब तक होगा तब तक यही आंदोलन चलता रहेगा, और यह आंदोलन जब पक्का कार्यों का भुगतान आता है शासन से, तो शासन की मंशा के अनुसार भुगतान होना चाहिए। वह मंशा के अनुसार भुगतान न करके व्यक्ति विशेष के अनुसार भुगतान होने लगता है। कैसे होता है? जिसको BDO साहब, APO साहब और सीधे जो मनरेगा बड़े बाबू हैं, जो बड़े बाबू हैं जिनका डोगल लगता है, उनके अनुसार ये चलता है, और उनके अनुसार ही ब्लॉक हम लोग 3 साल हो गया प्रधानी करते हुए। ये लग रहा है कि ऐसे ही 5 साल निकल जाएगा, और अगर कोई भी प्रधान जो सरकार के योजना के अनुसार कार्य कराया है वह भुगतान नहीं पाएगा, और जो बिना योजना का काम हो रहा है सीधे बैक डोर से वह पहले भुगतान हो जाता है। 21-22 की फाइलों का भुगतान अभी तक नहीं की गई, 22-23 की फाइलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसे मई महीने में ले आकर के डिलीट कर दिया गया सारे एफटीओ को। वह एफटीओ डिलीट करने के बाद 23-24 का योजना बना करके ये APO साहब, जो सौरभ चौधरी जिनका नाम है, श्री सौरभ चौधरी जी APO साहब के कार्य पद्धति के अनुसार 60-40 का रेशियो बिना ग्राम सभा का देखे ही हर गाँव की ID को पास कर देंगे। यह पास बैकडोर से किसके बैकडोर है? प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनका बैकडोर है, उनका बैकअप है, उनके दबाव में ये लोग काम करते हैं। दोनों अधिकारी हम लोग प्रताड़ित होते हैं। सीधे हम लोगों को सुना नहीं जाता, वीडियो द्वारा हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती, APO महोदय द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जाती। ये प्रधान संघ इसलिए पीड़ित है, और पूरी बात कहने में अगर किसी से कहिए तो कहते हैं प्रधानों का ही काम है। प्रधानों का काम है तो प्रधानों के ही जो वो बने हुए हैं, जो उनके वेंडर हैं, जो उनके लगे हुए हैं, उन्हीं के पेपर पे जो उनके वेंडर लगे हुए हैं उनके खाते में पेमेंट करिए। क्यों उनके चहेते 2-4 फर्मों पे ही आप पैसा देते हैं? इस तरह का जो अनियमितता वहाँ ब्लॉक पे थी उसको लेकर के कल वो जो प्रदर्शन किया गया। आखिर किसके हैं और फर्म जो है व्यक्तिगत कुछ लोग चला रहे हैं, जो ब्लॉक पे ही आप लोग आएंगे तो हम लोग सूचना दे देंगे कि किनकी है। मांग नहीं पूरी होती तो हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी तो आगे हम लोग
धरना प्रदर्शन, और लखनऊ हम लोग कूच करेंगे। और सारी फाइलों का एनालिसिस लखनऊ से की जाएगी, डीएम साहब से की जाएगी। सीडीओ साहब ने आश्वासन दिया है। जो ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे थी? आज ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष और हमारे प्रधान बंधुओं द्वारा सिसवा में पेमेंट को लेकर के, कल जो पेमेंट नहीं हो पाई उसको समस्या को लेकर के आज माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के वहाँ प्रधान संघ एकजुट होकर के प्रधानों की समस्या को हल करने हेतु आज हम लोग मुख्यालय में आए थे। क्या कुछ मांगे थे? जैसे सिसवा में जो भी पेमेंट हो रहा है 60-40 का रेशियो को तोड़ करके अन्य गांव में काम कराया जा रहा है। और माननीय उदय निषाद के कथाकथित जो प्रतिनिधि लोग हैं अपने दबंगई के बल पे अपना पेमेंट करा रहे हैं, बाकी जो प्रधान है उनका कोई पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी संबंध में हम लोग आज कल ब्लॉक में जो है एक अधिकारी से झड़प हुई थी, प्रधान संघ के कुछ लोगों की क्या मांगे थी, क्यों हुई थी? झड़प नहीं हुई थी। जैसे प्रधान संघ ये कह रहा था जो पुराने जो पेमेंट है 2021-22 का पेमेंट जो बाकी है, 22-23 का बाकी है, उसको कराया जाए। तो ये लोग अपना मनमानी अपना पेमेंट करा रहे थे जो 24-25 का है। किसकी भूमिका लगती है? ये भूमिका जो उस समय प्रमुख प्रतिनिधि लोग हैं उन्हीं के दबंगई की वजह से हो रहा है। तो जो लिस्टिंग आई थी कि 16 प्रधान ये हैं, फिर 16 ये हैं, जो अपना और बगैर करके आया था, जो ऊपर से लिस्ट बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी लिस्ट? जो लिस्ट बनाई गई थी वो एपीओ महोदय या अन्य अधिकारियों के द्वारा बनाई गई है, जो कि मनमानी है। जो पुराने आईडी है उसको डिलीट कर दिया, 2 बार डिलीट कर दिया गया। जो पुराने काम है उनको डिलीट करके, और जब डिलीट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो नीचे इनका ऊपर हो गया 32 आप कर रहे हैं कि सीरियल से होगा। इसके पहले ये लोग अनसीरियल कराते थे, इस बार सीरियल से कराने का नियत था। ये नियत को देख करके अपना ये लोग ऊपर करा लिए। कुछ प्रधानों कल रोके होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें तथा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई खबर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।